होगी कोई है जिज्ञासा किस पर बोला जाए? कोई जिज्ञासा किस चीज पर चर्चा हो? जब मनुष्य की बात आती है तो सीधा सीधा विषय आता है मन। मनुष्य मतलब मन प्रधान जीव। मनो करोति कर्माणि मनोलिप्ते पातकै। मनः एवं मनुष्याणां कारणो बंध मोक्ष। कहते हैं कि मन ही सब कुछ करता है। शरीर की प्रधानता यहाँ कम है। जो कुछ भी करने वाला है वह मन है। तो आध्यात्मिक चिंतन जो है, संत लोग कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना तो बड़ा कठिन है। तो क्या सहज है? तो कहते हैं कि जहां जहां मन जा रहा है, रोकना कठिन है। तो जहां जहां जा रहा है जाने, जहां जहां जा रहा है वहीं पर भगवत भावना करो, वहीं पर ईश्वर की भावना लो कि जिसके पास गया है वो भी वही भगवान स्वरूप है, वो भगवान स्वरूप है, वो परमात्मा ही संसार में जा रहा है। तो परमात्मा की दृष्टि से देखो, किसी वस्तु या व्यक्ति के पास चला गया तो कहते हैं कि उसमें ही भगवत भावना करो। ये मत देखो कि वो क्या है क्या नहीं है, उसके गुण दोष को छोड़ दो, उसके गुण दोष को छोड़ देना है, उसमें भगवत भावना करना है कि ये भी उसी परमात्मा का अंश है और जो मुझ में है वही इसमें। तो क्या होगा? एक तो होगा कि मन शुद्ध होगा, जो अपने में मैं देख रहा हूं कि मेरे अंदर वह ईश्वर तत्व है, ईश्वर मेरे अंदर में, इसमें भी, इनमें भी, इनमें, उनमें मैं अब गुण और दोष नहीं देख रहा हूं, उनमें मैं अब जाति और धर्म नहीं देख रहा हूं। जो मुझ में है वही सब में है, वह जड़ है, चेतन है, कुछ भी है। तो कहते हैं कि जब बार बार ये भावना मन को दोगे, मन को बार बार ये विचार दोगे, तो कहीं भी जा रहा है वो धीरे धीरे होगा शुद्ध होता जाए, क्योंकि पकड़ना तो बड़ा मुश्किल। और जहां कहीं भी जा रहा है उस व्यक्ति या वस्तु में ना तो नकारात्मक सोचनी है ना सकारात्मक सोचना है, बोले कि वो ही है, बस एक ही तत्व सब में विद्यमान है, एक ही तत्व सब में विद्यमान है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो अध्यात्म क्या है? एक रस हो जाना। अब हमने ज्ञान से, व्यवहार से तो अभी भी नहीं हुआ है, गुण दोष देख रहा है क्योंकि अंदर से परिवर्तन नहीं हुआ, गुण दोष, लेकिन ज्ञान से हमने अपने मन को एक ही रस दिया है, जिसको एक रस बोलते हैं ना। ईश्वर एक रस है, उसमें अनेक रस नहीं है, उसमें विचित्रता नहीं है, ईश्वर में विचित्रता नहीं है, वो एक रस है। तो अब हमने ज्ञान से अपने मन को एक रस दे दिया। ज्ञान ही बदलने का तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। तो कहते हैं कि जब हमने ज्ञान से एक रस उसको कर दिया है तो धीरे धीरे मन क्या होगा, धीरे धीरे बार बार जब उस भावना लेंगे परमात्मा की हर किस वस्तु और व्यक्ति में, तो धीरे धीरे मन होगा वो एक रस होने लग जाएगा, एक रस होने लग जाएगा।
लग जाएगा। तो बार बार भगवत भावना लेने से, परमात्मा की बार बार हम भावना लेंगे तो क्या होगा, मन की जो अवस्था है उसमें गुण और जो दोष देख रहा था बार बार, वो कुछ समय अभ्यास करने के बाद में, एक लंबे समय के बाद में उस मन में बस एक रस आने लग जाए। ये कहते हैं कि मन को बदलने का सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कोई है ही नहीं। जितना किताबें पढ़ लो, जितना स्वाध्याय कर लो, जितना भी साधना कर लो, इससे बढ़िया नहीं। लेकिन इसमें एक चीज चाहिए, वह क्या चाहिए, जागरूकता, कि जहां भी जा रहा है भगवत भावना हमने कर ली, जहां भी जा रहा है भगवत भावना हम कर, उस परमात्मा को ही हम देख रहे हैं, दोष दृष्टि को हम मिटा रहे हैं। तो निरंतर अगर चलेगा ये चाहना और एक लंबे समय तक चलेगा तो देखेंगे कि मन की जो गति ऐसी थी, वक्राकार थी, चल रही थी, इसकी रेखाएं धीरे धीरे ये लंबी होती चलेगी, ये लंबी होती चलेगी। अब उतना जिगजाग मन में नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। अब रेखाएं धीरे धीरे लंबी हो रही है। इसी तरह से निरंतर करते जाएंगे। समभाव में पहुंचना है, निरंतर उसी भाव में पहुंचना है, जागरूकता रखनी है, कहाँ मन जा रहा है, मन को देखना है हमेशा। तो धीरे धीरे कहते हैं कि ये जो चीज है ये सरलाकार हो जाएगा, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जब सीधी हो जाएगी तो अब सुमिरन और ध्यान में जो मन बार बार जो पहले भटक रहा था, आया 2 मिनट भी रुका नहीं, भाग गया, आया कोई और विषय को लेके आया, कहीं से और किसी रूप को लेके आ रहा है, किसी गंध को, किसी स्वाद को लेके आ रहा है, किसी विचार को लेके आ रहा है, उन देखेंगे विचारों में अब धीरे धीरे गेप आने, लंबा सा गेप आने लग जाए, धीरे धीरे लंबा गेप होने लग जाएगा। और जब लंबा गेप होगा तो उसमें हमें एक तरह का रस आना शुरू होगा। जो हम सुमिरन करेंगे, इष्ट मंत्र का जब हम सुमिरन करेंगे तो उसमें एक रस आना शुरू। इसीलिए कई बार मैंने कहा, जिनका मन ज्यादा जिगजाग होता है, ज्यादा तरंगे आ रही है, उनको वाचनिक मंत्र का अभ्यास अधिक से अधिक करना चाहिए। वाचनिक मंत्र का मतलब होता है कीर्तन, जोर जोर से बोलना, दूर तक सुनाई दे। जब हम जोर जोर से किसी मंत्र को करते हैं तो उसमें दूसरे विचार नहीं आते हैं। और जितना हम सूक्ष्म में जाएंगे, देखो अब माला भी जपते हो ना, तो उसमें ज्यादा दूसरे विचार नहीं आए, क्योंकि मन जो है हाथ में फंसा हुआ है, हाथ और माला में फंसा हुआ है। लेकिन मानसिक जाप करोगे ना तो उसमें मन ज्यादा भागता है, क्योंकि उसमें उसको कोई आधार नहीं मिलता है, मन को कोई आधार नहीं मिल रहा है जब हम मानसिक, क्योंकि उसको मन को आधार चाहिए। हाथ में फंसा हुआ है, उंगली कितना भी करो, उंगली का तो आभास है कि उंगली चल रही है, हाँ उंगली चल रही है, तो उसमें भी। लेकिन सबसे है कि जिनका ज्यादा भटक रहा है उनको जोड़ जोड़ से मंत्र और कीर्तन मंत्र अधिक से, फिर कीर्तन मंत्र से सूक्ष्म में आओ। इसलिए जाप के 3 तरीके बताए गए हैं। वाचनिक मतलब कीर्तन मंत्र जोड़ जोड़ से बोलना, उपांशु मतलब ओठ हिलता रहे, बोल रहे हैं, कुछ जाप कर रहे हो, और मानसिक जाप सबसे श्रेष्ठ जाप। अगर आप 10 मिनट कर रहे हैं मानसिक जाप, 10 मिनट मानसिक जाप कर रहे हैं, तो साधारण जाप के अनुसार 140 मिनट का वो जाप हो गया। मानसिक जाप अब अगर 10 मिनट आपका हो रहा है तो वाचनिक जाप 1 घंटा 40 मिनट का कर लिया आपने 10 मिनट में, अगर मानसिक जाप आपका सही हो रहा है। तो जिनका जैसा मन है, ज्यादा मन में तरंगे आ रही है, तो जाप अधिक से अधिक वाचनिक जाप बोल बोल के करने,
और खड़ा होके, जैसे हम लोगों ने अभी कीर्तन किया, खड़ा होके करोगे तो और जिसमें हाथ पैर सबको व्यस्त कर रखा है हमने। और नहीं भी ऐसे कर रहे हो तो बोल बोल के करो जोर जोर से, जो दूसरों तक सुनाई दे। तो इससे धीरे धीरे मानसिक जाप में आना, क्योंकि मानसिक जाप बहुत श्रेष्ठ और बहुत उत्तम किस्म का है। 10 मिनट भी आपका हो जा रहा है ना, मानसिक जाप अगर आपका 10 मिनट हो जा रहा है बहुत हो गया। लेकिन उसमें तरंगे नहीं आनी चाहिए। तो क्या कह रहा था मैं कि जहां जहां मन जा रहा है वहीं वहीं उसको बोले ये भी वही है, वही भी है, सब ईश्वर ही है, सब ईश्वर स्वरूप है। एकम भूतम परम ब्रह्म जगत सर्व चराचरम नाना भावो मनोस्य तस्य जुक्तिर जायते। नाना भाव नहीं, अनेक प्रकार के भाव नहीं लेना। जितना आप अनेक प्रकार के भाव लेंगे ना, उतना मन जो है भटकेगा, उतने मन में अनेक प्रकार की तरंगे आएगी। मन को लक्ष्य है हमारा एक रस बनाना, क्योंकि ईश्वर एक रस है, एक रस बनाना। और एक रस कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक रस में पहले इसको अभ्यास कराना है, मन को अभ्यास कराना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेगा। आप कर्म से भागोगे ना तो कहीं भी कुछ नहीं मिलने, क्योंकि यह जगत क्या है, एक तो बोलते हैं मृत्यु लोक है, और दूसरा है कि हम लोग जो भी आए हैं यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, पिछले प्रारब्धों को भोगने के लिए और कुछ नए कर्म करने के लिए। नए कर्म भी कर रहे हैं, ये मत सोचना कि पिछला पिछले केवल भोग रहे हैं, हम नए कर्म भी कर रहे हैं, और नए कर्मों का प्रारब्ध भी हम पर बन रहा है। तो यह जगत है कर्म करने का। और कर्म कैसे करना है, तो राग द्वेष रहित हो करके ब्राह्मी भाव से कर्म करना है। जब ब्राह्मी भाव लेकर के कर्म करेंगे, उससे मन में ब्रह्म की भावना बढ़ती जाती है, और जब ब्रह्म की भावना बढ़ती जाती है तो मन जो होता है वो ब्रह्म रस से भर जाता है। मन जो होता है वो ब्रह्म रस से भर जाएगा। जब ब्रह्म रस से मन आपका भरा रहेगा ना, तो देखोगे आप लोग कि राग द्वेष बहुत कम हो जाएगा। जीवन में कुछ कष्ट आवेगा तब भी उन कष्टों को महसूस नहीं होता है, आएंगे और जाएंगे। उससे व्यक्ति जो होता है विचलित नहीं होता, क्योंकि संसार जो है परिवर्तनशील है, और ये भी जो दिख रहे हैं आप शरीर, ये संसार का ही अंग है। शरीर जो है वो ईश्वर का नहीं है, बल्कि संसार का 5 भूतों का एक समूह है ये। इसलिए इसमें भी परिवर्तन आएगा। आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर में परिवर्तन नहीं आया हो। और हमारा स्वभाव क्या है, हमारा जो मूल स्वभाव है वो ईश्वर का स्वभाव है, एक रस होने का स्वभाव है, क्योंकि हम उस मूल सत्ता से आए हैं और एक रस। इसीलिए जब हम में परिवर्तन आता है ना, तो हम विचलित होने लगते हैं, क्योंकि हम परिवर्तन चाहते नहीं। हम एक रस वाले हैं, हमारा बीज जो है वो एक रस का है। इसलिए जब परिवर्तन होता है तो हम घबराना शुरू कर देते हैं। कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ हो गया, बचपन है, जवानी, बुढ़ापा आने लग गया, हम घबराने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हम परिवर्तन देखना नहीं चाहते, हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन ये संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ईश्वर का विधान है, ये सृष्टि का विधान है कि परिवर्तन है। 3 गुण वर्तमान रहेंगे, कभी रजोगुण प्रधान हम लोग हो जाते हैं, कभी हम लोग सतोगुण प्रधान हो जाते हैं, कभी देखोगे चिड़चिड़ाहट आ जाता है, तमोगुण हो जाता है। ये गुण 24 घंटे में कई बार बदलते रहते हैं, और ये गुण जब भी खत्म होंगे जब मन को हम एक रस में ले जाएंगे। ये गुण प्रकृति का स्वभाव है,
ये हमारा जो निज जो स्वरूप है, जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है, उसका ये गुण नहीं है। ये शरीर का धर्म है, ये मन का धर्म है। तीन गुण जो है ये शरीर और मन का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। इसलिए जब हमारे पास ये गुण आ जाते हैं तो हमारे अंदर हम विचलित होने लगते हैं, हम में चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है, या कई तरह के भाव आने लगते हैं। तो इन गुणों को समझना है कि ये गुण हमारे अपने लक्षण नहीं है। ये आ रहे थोड़ी देर में चले जाएंगे, ये हमारा अपना लक्षण नहीं है, ये शरीर का और मन का धर्म है। इस चीज को समझना है। इसलिए इसमें हमें ज्यादा घबराहट, ज्यादा कोई लोग, बहुत सारे लोग आजकल वो कहते हैं ना टेंशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन शब्द आजकल बड़ा चल रहा है, डिप्रेशन हो। ये डिप्रेशन में क्यों आते हैं हम लोग? डिप्रेशन में इसलिए आते हैं कि हम लोग जीवन को समझ नहीं। वही व्यक्ति डिप्रेशन में आता है जो जीवन को नहीं समझा, ना समझने की कोशिश कर रहा है, ना समझना चाहता है। ये सुख और दुख तो आनी जानी है ना, ये हमारा स्वभाव थोड़ी। हम बीमार हो गए, हम थोड़ी बीमार हो रहे हैं, तो शरीर बीमार है। हम पर कोई दुख आ गया, हम थोड़ी दुखी हो रहे हैं, वो तो शरीर का धर्म है, मन का धर्म। मन दुखी हो रहा है, शरीर दुख हो रहा है। शरीर में पीड़ा होती है तो मन में दुख होता है। हमारा अपना स्वरूप। हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम क्या गलत हो? किसी ने हमें गलत कह दिया तो हम गलत थोड़ी हो गए। और गलत हैं, अगर गलत हम हैं तो कोई नहीं बोले तब भी हम गलत हैं। इस चीज को समझना। जब इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे ना तो डिप्रेशन नहीं आने का, और जिंदगी का आनंद भी आएगा। जिंदगी का आनंद भी जब चिंता मुक्त होंगे ना, जो हो रहा है ठीक हो रहा। ये तीन गुण प्रकृति में है, रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। अच्छे भी सतोगुणी लोग भी रहेंगे, तमोगुणी लोग भी रहेंगे। और प्रकृति का नियम है संघर्ष, क्लेश इनक्वाइजन बोलते हैं इसको, संघर्ष। इसलिए कोई मशीन देखोगे ना, पहले पीछे को मारेगा फिर आगे को चलेगा। ये तरीका है, ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये सारी चीजें रहेगी, इसलिए घबराना नहीं है। सब कुछ आएंगे, सब कुछ चले जाए। आपका आप इन सबों से अलग हो, इसी चीज को, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। इसी को पाने के लिए हम भजन भक्ति करते हैं कि मन हमारा इन संसार की जो तरंगे हैं इनसे हट करके ऊपर उठ जाए। संसार की तरंगों से मन ऊपर उठे। और जब तक मन संसार की तरंगों में से ऊपर नहीं उठेगा, इस संसार को ही लेकर के सुखी और दुखी होते रहेंगे, तब तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। जब बच्चा छोटा होता है और वही बच्चा जब जवान होता है तो माँ को खुशी होती है ना। फिर बुढ़ा होता है तो क्यों खुशी नहीं होती? बूढ़ा हो रहा है उसमें भी तो खुशी होनी चाहिए। देखो, जवान था, बूढ़ा हो रहा है, रूप बदल रहा है, उस रूप में जो बदलाव आ रहा है, उस रूप के बदलाव को भी देख के तो खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन खुशी नहीं होती है। एक बदलाव में तो हमें खुशी हो रही है कि वो जवान हो रहा है, लेकिन दूसरे बदलाव में क्यों खुशी नहीं हो रही है? आप मीठा खाते हो ना, तो ज्यादा मीठा खाने के बाद नमकीन खाते हो ना, तो उसमें भी तो खुशी आ रही है, उसमें तो दुखी नहीं आ रही है ना। वो मीठा था तब भी खुशी आ रही थी, या नमकीन। उसी तरह से जवान हो रहा है तो खुशी आ रही है ना, बुढ़ा हो रहा है उसमें भी आपको खुशी लो, उसका भी आनंद। देखो क्या था और क्या हो गया, कैसा था और कैसा हो गया, उसमें भी आना चाहिए ना। लेकिन उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमारी सोच के विपरीत जा रहा है। वो हमारी सोच के विपरीत जा रहा है।
जैसे कि अभी मैंने कहा कि मीठा खा रहे हो, फिर नमकीन खा के खुशी आ रही है, लेकिन आपको नमकीन खाने के जी कर रहा है और कोई मीठा दे दे तो मन दुखी हो जाए। देखो, वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। हाँ, दुख हम यही पैदा कर रहा है। उस वस्तु में न तो नमकीन में दुख है न मीठा में दुख है, दोनों में से कोई दुख नहीं है। दुख कहाँ है? हमारे अंदर है वो। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने एक सूत्र लिखा, कहते हैं अनुकूल वेदनियम सुखम। अनुकूल वेदनियम सुखम। अनुकूल मतलब मेरे अनुसार, वेदना मतलब दर्द। अनुकूल वेदनियम सुखम। अगर दर्द मेरे अनुसार है तो उसमें सुख मिलेगा, उसमें खुशी मिलेगी। बात आ रही है समझ में? दर्द अगर मेरे अनुसार है, देखो जीव का स्वभाव समझने की कोशिश करो। दर्द अगर मेरे अनुसार है तो मैं नाचूंगा उसमें। अगर दर्द मेरे अनुसार नहीं है, किसी और के अनुसार है, तो उसमें मैं दुखी हूंगा। इससे क्या साबित हो रहा है? बाहर की वस्तुओं में न तो सुख है और न तो दुख है। दुख और सुख मुझसे ही है। मैं क्या चाह रहा था, मुझे मिल क्या गया। मैं क्या देख रहा था, मुझे क्या देखना पड़ गया। इसका मतलब बाहर नहीं है। सुख और दुख मुझसे ही है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, संसार में नहीं है। और मुझसे है कि मेरे विपरीत कुछ मिल गया, अच्छी चीज भी। हाँ, सुनना चाह रहे थे गाना, किसी ने सुना दिया भजन। अरे क्या सुना दिया, क्या लगा दिया, पागल हो रहा है क्या? जाना कहीं घूमना जाना चाह रहे थे, पार्टी में जाना चाह रहे थे, जाना पड़ गया सत्संग में, मन दुखी हो गया। हाँ? प्रोग्राम बन रहा था पार्टी में जाने के, जाना पड़ गया सत्संग में। अरे क्या, ये भी कोई क्या क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? आफत आ गया, क्या आफत आ गई है? तो इसका मतलब क्या है? संसार में नहीं है वो, हमारे अंदर ही सब पैदा हो रहा है। एक शराबी है, वो लड़ेगा, गिरेगा, लड़खड़ाएगा, नाली में भी गिर जाएगा, लेकिन उसको पीने में मजा आ रहा है। जो पीने में मजा है वो किसी चीज में नहीं है। हैं? पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। उसको बाहर का सुख नहीं दिख रहा है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वहाँ तो बहाना चाहिए नहीं, मगर उसे बाहर का सुख तो नहीं पता चल रहा है। उसे तो पी कर अंदर का सुख पता चल रहा है। वो बाहर का चल रहा है या अंदर का चल रहा है, वो चाह रहा है, वो जो चाह रहा है वो मिल रहा है, उसमें सुख है। नाली में गिर गया, कोई फर्क नहीं। दूसरे दिन फिर जाएगा, लोग बतावेंगे उसको कि तू नाली में गिरा हुआ था। अरे कोई बात नहीं, फिर जाएगा वहीं को, क्योंकि वो उसके अनुसार घटित हो रहा है, उसके सोच के अनुसार घटित हो रहा है। घर बर्बाद हो जाए, परिवार बर्बाद है, फिर भी मजा है। आप लोगों का बर्बाद नहीं हो रहा, फिर भी दुखी हो। आप लोगों का बर्बाद नहीं हो रहा, फिर भी दुखी हो। उसका बर्बाद हो रहा है, फिर भी दुखी नहीं है, क्योंकि वो जो चाह रहा है उसके अनुसार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ हमसे ही है, सब कुछ हमसे ही है। इसलिए शुरू में ही कह दिया था मैंने, मनुष्य शरीर मिल गया यानी कि मन की प्रधानता हो गई। पहले मन को ठीक कर लो। झोपड़ी में रहोगे ना, तभी चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। जंगल में रहोगे ना, तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। और मन को ठीक नहीं किए ना, और महल में भी रह जाओ, गाड़ी बंगला भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो परेशानी जो है वो साथ नहीं छोड़ने की। तो इसीलिए ऋषि मुनि लोग कहते हैं क्या चाहिए आपको? दो चीजें हैं, एक दुख है, एक सुख है, एक रात है, एक दिन है। कौन सा चाहिए? चॉइस आपके हाथ में, अपनी चॉइस कर लो। जो अंधेरे का चॉइस करते हैं वो दुखी रहते हैं, जो उजाले का चॉइस करते हैं वो खुश रहते हैं।
जो तमोगुण में जाते हैं वो दुखी रहते हैं, जो सतोगुण को चॉइस करते हैं, सत्वगुणी अपना स्वभाव बनाते हैं, वो लोग सुखी रहते हैं। ये निचोड़ है सत्संग का। मन का ठीक कर लो आप, सकारात्मक बना लो मन को, तो कहीं भी रहोगे न, किसी भी अवस्था में रहोगे, देखो परमात्मा वही है। परमात्मा को ढूंढने जाना नहीं पड़ता। परमात्मा किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में नहीं है। ढूंढने, कई बार मैं कहता हूँ, भगवान ढूंढने से नहीं मिलते हैं, उनको पुकारने से मिलते हैं। उनको पुकारो, जहाँ हो, वहीं जंगल में हो, कहीं भी हो, दुख में हो, सुख में हो, पुकारो। ढूंढते रह जाओगे, मिलने के नहीं। इसीलिए कहते हैं एक बार भगवान ने पूछा कि एक ऐसी जगह बताओ जहां मैं छुप जाऊं कि मनुष्य मुझे ढूंढ ना पाए। ऐसी जगह बताओ जहां मैं छिपूं और मनुष्य मुझे ढूंढ ना पाए। तो किसी ने कहा, भगवान ऐसा करो, हिमालय पर चले जाओ, कैलाश पर्वत पर, मैंने ना वहाँ भी ढूंढ लेंगे, ये छोड़ने का नहीं मुझे। तो किसी ने बोला मंदिर के अंदर छुप जाओ, बोला ना वहाँ भी नहीं छोड़ने के मुझे। हाँ, तो कई लोगों ने कई तरह के विचार, यहाँ छुप जाओ, वहाँ छुप जाओ, वहाँ छुप जाओ। बोले ना, ये छोड़ने के नहीं मुझे, ढूंढ लेंगे। तो बोले एक ने कहा, एक ऐसा करो, तुम उसके अंदर ही छुप जाओ, वो सब जगह ढूंढेगा, अंदर नहीं ढूंढने का। हाँ? तो उसके अंदर छुप जाओ। तो भगवान कहते हैं कि हृदय में रहते हैं। हाँ? हमारे हृदय में छुपे हुए हैं। तो बोले उसके अंदर छुप जाओ, फिर वो ढूंढने का नहीं, वो तो बाहर ही ढूंढेगा, क्योंकि जितनी इंद्रियां हैं सब बाहर को चलती है। हाँ? इसलिए भगवान यही छिपे हुए। हम लोग सब जगह ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ नहीं ढूंढने के। इसीलिए हम लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो परेशान नहीं रहना है तो भगवान को अपने अंदर ढूंढना पहली चीज, और कहीं भी नहीं है। और दूसरा एक विज्ञान है कि अगर सब जगह है तो इसमें भी तो होगा। जब हम ये कहते हैं कि कण कण में है, तो हम भी तो उसी कण का ही तो एक अंश है, तो हमारे अंदर भी तो होगा। तो पहले अपने अंदर ढूंढना चाहिए। हाँ, पहले अपनी जेब में देखना चाहिए, कुछ ढूंढ रहे हैं, नई जेब में है तो फिर दूसरे की जेब या दूसरे किसी के पास जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे की जेब में हाथ डालते हैं, अपनी जेब में नहीं डालते। तो मन को मुख्य चीज है, आप मन को समझो। मैं ठीक भी नहीं कहूँगा, समझना है। मन को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आपके अंदर से सुख और दुख खत्म हो जाए। सुख और दुख सब कुछ खत्म हो जाए। आप वही हो जिसकी आप खोज कर रहे हो ना, आप तो वही हो। खोज किसकी कर रहे हो? कोई यहाँ भुला हुआ चीज नहीं है कि किसी चीज को हम जिसको खोज रहे हैं, हम वही तो हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास, उसी का अंश है, यानी कि वही है। तो मन को बस एक ही चीज है, मन मन। और मन को ठीक करने का क्या बोला मैंने, कि जहां भी जा रहा है वहीं भगवत भावना। जिस वस्तु और व्यक्ति के जा रहा है उसको, इसलिए हमारे यहाँ ने ब्राह्मी भाव, रोटी भी खाते हो वो ब्रह्म भी, रोटी भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, उसमें ब्रह्मी भाव का आरोपण करो। वो खा रहे हो, रोटी भी ब्रह्म है और खाने वाला दोनों ही ब्रह्म है। जो बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है वो दोनों ही ब्रह्म है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मी भाव, ब्राह्मी भाव का आरोपण। ये हमारी साधना में दूसरे स्तर पर, पहले स्तर पर तो इष्ट मंत्र है और दूसरे स्तर पर है ब्राह्मी भाव। लेकिन व्यवहार में ये पहले आ जाता है, इष्ट मंत्र दूसरे पर आ जाता है जब जगत में हम व्यवहार करते हैं। तो जहां भी जाए हर चीज को हम उसी तरीके से देखें।
हमारे लिए कोई दो सत्ता नहीं है। हमारे लिए साधक मतलब, भक्त मतलब एक सत्ता, दो सत्ता नहीं है। यहाँ केवल एक ही सत्ता है। जो भी दिख रहा है वो केवल एक सत्ता है और कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, इसको समझना आप लोग आ रही है। तो सुख और दुख तो सोचेगा ना, अनुकूल वेदनियम सुखम। मेरे अनुसार कुछ भी हो रहा हो उसमें मुझे सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा मुझे हो, चाहे मैं नरक में क्यों ना चला जाऊं, नरक का ही रास्ता मेरा जीवन का क्यों ना हो, लेकिन मुझे उसमें सुख करेगा क्योंकि मेरा मन चाह रहा है। तो इस मन के इस स्वभाव को समझना है कि ऐसी जगह में उसे नहीं जाने देना है जहाँ, इसीलिए जहाँ भी जा रहा है भगवत भावना, यही है। बहुत आसान और बहुत ऊंची लेवल की चीज है कि जहाँ जा रहा है सब में वो ईश्वर तत्वों का अनुभव करना।